हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 2 जिसका टाइटल है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इससे पहले मैंने यूनिट 1 को भी कवर किया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा आप उसको देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए और अपने स्टडी मटेरियल के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे ओलंपिक्स क्या है उसके बारे में, पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी और इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए। तो पहला जो टॉपिक है ओलंपिक्स उससे शुरू करते हैं और उससे पहले देखते हैं कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स में क्या क्या होता था, कब शुरू हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स था वो गॉड ज़्यूस उनके ऑनर में शुरू किया गया था ग्रीस में। और ये जो गेम है इनको एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता था और वो भी सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता था ग्रीस में। और ग्रीक्स जो थे इसे बहुत ही धूमधाम और बहुत ही अच्छे से मनाया करते थे। ये कब स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन क्या था, इसके पीछे ग्रीस में बहुत सारी कहानियां छुपी हैं कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के पीछे। लेकिन जो इसका नाम है ओलंपिक, वो कहाँ से आया था? वो आया था, एक वैली था वहाँ पे जिसका नाम था ओलंपिया, और उस वैली में पहला ऐसा गेम ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ओलंपिया के नाम से ही ओलंपिक का नाम दिया गया था। ये हैं गॉड ज़्यूस जिनके ऊपर जिनके ऑनर में ये गेम स्टार्ट हुआ था और जो आज की डेट में भी खेला जाता है। अब आ जाओ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में। तो ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को जो वापस शुरू किया था और यानी दोबारा जिंदा किया था मैं बोलूँ अगर, तो उसके पीछे हाथ था बैरन पियरे डी कुबर्टिन का, जो फ्रांस के रहने वाले थे। उन्हीं के बहुत परिश्रम और एफर्ट्स के कारण मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया गया था और 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेला गया था एथेंस में, और जिसमें कि 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और वो पहला ओलंपिक गेम्स के जैसा भी देखा जाता है। अब आ जाओ पैरालंपिक्स क्या है। हम बहुत बार सुनते हैं कि ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, तो कभी कभी हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पैरालंपिक्स एक ऐसा मेजर इंटरनेशनल ओलंपिक स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स के इवेंट्स होते हैं, और इसमें जो एथलीट्स आते हैं वो किसी ना किसी तरह से डिसेबल्ड होते हैं। यानी ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें एथलीट्स जिनमें किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली हम इसको ओलंपिक गेम्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ये उतना ही बड़े रुतबे का गेम्स होता है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है या फिर खेला जाता है, विंटर गेम्स और समर गेम्स के में, और अल्टरनेटली ये हर 2 साल में होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो मेन ओलंपिक गेम्स यानी नॉर्मल ओलंपिक गेम्स में खेला जाता है। जैसे जो विंटर ओलंपिक्स में खेले जाते हैं वो गेम्स हैं एल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग या फिर बायथलॉन। ये सारी चीज़ें विंटर ओलंपिक्स में भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूडेड है। और गेम्स जो है जैसे कि साइकिलिंग, आर्चरी, स्विमिंग, ये जो समर स्पोर्ट्स है ये दोनों ही आपको ओलंपिक्स में मिल जाएंगे। लेकिन एक ही अंतर होता है, आपको पैरालंपिक्स में जो इक्विपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी मॉडिफाई किए जाते हैं। यानी डिसेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है उनको बदला जाता है, रूल्स को बदला जाता है। अब आ जाओ स्पेशल ओलंपिक्स क्या था। स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली इसको जानने के लिए आपको यूएसए की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ऑफिस संभाला था 1961 में, तो उनकी एक बहन थी जिसका नाम था यूनिस कैनेडी श्रीवर। उन्होंने एक बहुत बड़ा ही आंदोलन, एक बहुत बड़ा एक क्रूसेड लॉन्च किया था जिसमें ऐसे बच्चों के लिए लड़ा था जो कि मेंटली रिटार्डेड थे और दुनिया उन्हें मतलब खराब नज़रों से देखती थी। तो उन बच्चों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू किया था। और ये कब फेमस हुआ, जब ये बाद में ये पता चला, कैनेडी ने खुद बोला कि उन्हीं के फैमिली में एक रोज मेरी कैनेडी बोल के एक जन थी जिन्हें मेंटल रिटार्डेशन था। तो पूरे 1960s में यूनिस श्रीवर कैनेडी जो थी उन्होंने अपने आप को कमिट कर दिया। उन्होंने एक ऐसा लड़ाई लड़ा जिसमें मेंटल डिसेबिलिटीज़ और डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए उन बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा एक सहयोग दिया और पब्लिक के एक्सेप्टेंस में लेके आया ये चीज़ कि मेंटल रिटार्डेशन कोई एक ख़राब चीज़ नहीं है, ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह है। तो इन्होंने उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और जो स्पेशल ओलंपिक्स है उसका जो जेनेसिस था यानी जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली एक समर कैंप का दिन था जिसमें सार्जेंट यूनिस श्रीवर ने क्या किया था, अपने बैकयार्ड में, मैरीलैंड होम के बैकयार्ड में एक गेम स्टार्ट किया था जिसमें ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने इवेंट सारे रखे थे। और 1968 में पूरे दुनिया ने पहला एक ऐसा इवेंट देखा जिसमें जो स्पेशल ओलंपिक्स के नाम से जाना गया, जिसमें
जो बच्चे थे मेंटली रिटार्डेड बच्चे आके एक साथ पूरी दुनिया से वो पार्टिसिपेट करते थे। और जो पहला जो स्पेशल ओलंपिक्स था वो चिकागो में हुआ था सोल्जर्स फील्ड में। और उसी साल दिसंबर में जोसेफ पी कैनेडी ने फाउंडेशन रचा था स्पेशल ओलंपिक्स का। और तब से लेके आज तक स्पेशल ओलंपिक्स एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों के लिए और पूरे वर्ल्ड स्टेज में जाना जाता है। और जो स्पेशल ओलंपिक्स है या फिर वर्ल्ड गेम्स है, स्पेशल ओलंपिक्स है, ये हर 2 साल में खेला जाता है और इसे भी समर और विंटर गेम्स में जैसे कि नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उसमें बांटा गया है। और इसका जो शेड्यूल है वो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स से सिमिलर होता है। ये आज के डेट में अराउंड 3,50,000 वॉलंटियर्स को और कोचेस को अट्रैक्ट कर चुकी है ये स्पेशल ओलंपिक्स गेम। और थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं दुनिया के हर हिस्सों से जब भी ये इवेंट होता है। अब आ जाओ ओलंपिक सिंबल्स के बारे में। ओलंपिक सिंबल जो आपने देखा ही होगा, एक 5 रिंग, जो 5 कलरफुल रिंग्स आप देखते हो ओलंपिक्स के फ्लैग में, वो ओलंपिक का मेन सिंबल है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो 5 रिंग है ये 5 कंटिनेंट्स के बीच में यूनिटी को दर्शाता है, क्योंकि जो 5 कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका, ये 5 कंटिनेंट्स को दर्शाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये 5 कंटिनेंट्स को नहीं बल्कि ये हर उस फ्लैग के कलर को दर्शाता है जो वर्ल्ड में है अभी और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये भी माना जाता है ये जो 5 कलर्स हैं वो लगभग हर देश के कंट्रीज़ के फ्लैग में पाया जाता है, इसलिए ये 5 रिंग का ऐसे करके कलर्स दिया गया है। और इसका जो यूनिटी का, ये एक यूनिटी का सिंबल है क्योंकि 5 जो रिंग्स है वो आपस में इंटरलिंक्ड है और हम उसी यूनिटी, उसी भाईचारे के साथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे ओलंपिक का सिंबल माना गया है। अब आ जाओ आइडियल क्या था ओलंपिक्स के पीछे। जो सबसे बड़ा जो आइडियल था, जो सिद्धांत था जिसके पीछे ओलंपिक्स का शुरुआत हुआ था, वो ऐसा माना जाता है कि ओलंपिक्स में जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जीतना नहीं है बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। और लाइफ में भी जीतना सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता बल्कि हम किस तरह से स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की वो जीतना नहीं बल्कि हम कितने अच्छे से लड़ के आगे बढ़ते हैं वो है। तो इस आइडियल पे, इस सिद्धांत पे ओलंपिक्स गेम्स की नींव रखी गई थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या था ओलंपिक्स का? इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखा वो पहला इस प्रकार है कि जो सब ओलंपिक्स को एक ग्लोबल यूनिटी के तौर पे देखा जाए जिसमें फ्रेंडशिप्स, स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप को बढ़ावा मिले। और दूसरा जो था इसमें एक स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की एक भावना जागरूक हो। हम जब अपने देश के लिए खेलते हैं, ब्रदरहुड प्लेयर्स के बीच में, ये सारी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक्स को स्टार्ट किया गया था। और फिजिकल एजुकेशन के लिए, यानी एक फिजिकल एजुकेशन को एक अच्छे से अटेंशन मिले, एक स्पेशल अटेंशन मिले, और इसलिए ओलंपिक्स गेम्स को के ऑब्जेक्टिव्स में इसे रखा गया कि फिजिकल एजुकेशन को, शारीरिक शिक्षा को एक अच्छा जगह मिले। और इससे एक और चीज़ होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, हमारा हेल्थ तो अच्छा रहता ही है और जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ओलंपिक्स के। अब आ जाओ वैल्यूज़ क्या है ओलंपिज्म का। तो 3 मेन वैल्यूज़ है ओलंपिज्म के। जो सबसे पहला वैल्यू है एक्सीलेंस, यानी हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा पर्सनल बेस्ट देने के लिए, हम खुद को कितना एक्सेल कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो हमें ओलंपिक्स सिखाता है। जैसे कि हम ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए जितना मेहनत करते हैं, खुद को अच्छा बनाते जाते हैं, तो वो एक्सीलेंस के अंदर में आ जाता है। हम बेस्ट के लिए स्ट्राइव करते हैं, कभी भी थोड़े से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, हम अपना बेस्ट से भी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जब हम पहले ओलंपिक्स में आते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है वो आ जाता है फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप जो है सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं बल्कि नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी खुद बढ़ावा देते हुए देखते हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट जगह से आते हैं, एक साथ मिलते हैं, कम्पीट करते हैं, उनमें दोस्ती होती है, भाईचारा का भाव बढ़ता है। और इसमें हम तब ये नहीं सोचते हैं वो किस कास्ट का है या फिर वो कितना अमीर है, वो किस रिलीजन का है, ये सारी चीज़ें भूल के हम एक दोस्ती की भावना को लेके हम अच्छे एक हेल्दी वे में कम्पीट करते हैं। तो ये वन ऑफ द वैल्यूज़ है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ओलंपिक का। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूज़ में वो आ जाता है रेस्पेक्ट। हम कितना रेस्पेक्ट दे के अपने ओपोनेंट को रेस्पेक्ट देते हुए उनसे कम्पीट करते हैं। खेल के रूल्स, खेल की भावना को हम ठोस नहीं पहुँचाते हैं और कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। हर एक तरह से अच्छे तरीके से हम जीतने की कोशिश करते हैं, सब चीज़ों को रेस्पेक्ट देते हुए। अब आ जाओ IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा हाईएस्ट कमेटी है वर्ल्ड में जो ओलंपिक गेम्स को कंट्रोल करती है, उसके रूल्स को बनाती है, अपने मेंबर्स को कंट्रोल करती है, क्या करना चाहिए, रूल्स कब चेंज होंगे, ये सारे इंफॉर्मेशंस देती है अपने मेंबर्स को, जो मेंबर्स इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं सारी कंट्रीज़ को। इसे बनाया गया था पेरिस में
25 जून 1894 को जब इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस हुआ था, और इसमें भी बैरन पियरे डी कुबर्टीन का बहुत बड़ा हाथ था और इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में रखा गया था। अब आ जाइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA क्या है। IOA का स्थापना 1927 में हुआ था और इसको स्थापना करने के पीछे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर न्यूरेन का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि बाद में चल के इसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी बने। और IOA IOC के अंदर एफिलेटेड है, यानी IOC के रूल्स और रेगुलेशंस को मानता है। इसमें हर 4 साल में इसके ऑफिस बियरर यानी फ्लैग बियरर्स चेंज होते हैं, यानी इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बाकी वगैरह वगैरह हर 4 साल में इसके जो पद हैं, ये पोस्ट हैं, चेंज होते रहते हैं। और IOA के अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि इस प्रकार है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 9 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 6 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होता है और एक ऑनरेरी ट्रेजरर भी होता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और जो 12 जो रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के, उनके। इन सबको मिला के हमारा जो गवर्निंग बॉडी है IOA का, वो बनता है। जो IOA है वो बेसिकली एथलीट्स को सिलेक्ट करता है इंटरनेशनल गेम्स में खेलने के लिए, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, और जितना भी इंटरनेशनल एथलेटिक मीट्स है उसके पीछे कौन कौन जाएंगे, उनकी तैयारी कैसी होगी, उनको क्या क्या सुविधा दिया जा सके। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स के भी एथलीट्स को सिलेक्ट करता है और जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को बेसिकली। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और बी सेफ। थैंक यू।